परसों से कहावत चली आ रही है, जिस घर में महिलाएं समझदार होती हैं उनके घर में पैसों की कभी कमी नहीं आती है। इस बात में कितनी हकीकत है, मैं इस बात को आज बताऊंगी। देखिए, मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है, मैं एक किसी की लाइफ के बारे में नहीं बता रही हूँ। मैंने अपने जीवन में क्या चेंजेस किए, क्या बदलाव किए, जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ, जो कि मैं सच्ची बताऊं, बिल्कुल रियल बताऊं ना, जो कि मेरी जो लाइफ में बदलाव हुआ है, आप समझ लीजिए पूरी की पूरी मैंने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया है। जो आज मैं आपको अपनी जिंदगी दिखाती हूँ ना, एक टाइम पे यही जो महिला आपको आज इस वीडियो में दिखती है, जो हमेशा स्ट्रगल करती हुई दिखती है, एक एक तिनकों को जोड़ते हुए दिखती है, एक टाइम पर ये चीजें वो नहीं करती थी, और उसका जो रिजल्ट उसे मिलता था ना, हमेशा रोना, बच्चों के सपनों को दबाना, अपनी इच्छाओं को दबाना, ये सब कुछ कहीं न कहीं वो हर दिन, हर पल मुझे लगता है फेस करती थी मैं। हर चीज़ को मैंने बहुत डीपली फेस किया है, और यही ये समझ लीजिए मेरी ज़िंदगी के यही जो सिलसिले थे, यही जो हालात थे, इन्हीं की वजह से मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया, अपनी आदतों को बदलना शुरू किया। और आज मैं उसका रिजल्ट सही बताऊं, मैं आज आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी कि कौन सी क्या चीज़ मैंने क्यों की और उसका रिजल्ट मुझे कैसा मिला। तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है, वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, पूरा ध्यान से सुन के जरूर जाना है। आप फॉलो करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, बस मैं अपने अनुभव जो शेयर कर रही हूँ ना, उन अनुभवों को आप ध्यान से जरूर सुनना। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं मेरी बातों को सुनने में, मेरे वीडियो आपको अगर पसंद आते हैं, और जिनको ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं बचत से लेकर ना, वो इस वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं। प्लीज नेगेटिव कमेंट करने की जगह आप जा सकते हैं। मैं देखिए अपने अनुभव शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने उन चीजों को बहुत अच्छे से झेला है, और जिंदगी का असली अनुभव या तो हमने उस काम को किया होता है या हम उस काम को करते होते हैं, उन्हीं के पास होता है जिनकी जिंदगी अच्छे से चल रही है, जिन्हें एक एक रुपए की परेशानी को कभी झेलना ना पड़ा हो ना, उनकी जिंदगी में इन चीजों की कभी भी कोई बात नहीं आती है, वो इस चीज को नहीं समझ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और आ गई हूँ मैं अच्छे से टॉपिक के साथ, एक अपनी जिंदगी के वो अनुभव जो कि मैंने अपने जिंदगी से सीखे हैं, अपनी जिंदगी की उन हालातों से सीखे हैं जो शायद मेरी जिंदगी में नहीं होते तो आज मैं वही की वही होती। आज आप लोग बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे मतलब हर वीडियो पे एक ना एक ऐसी आ ही जाती है मुंह उठा के, जो उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं, लेकिन स्ट्रगल किसी का नहीं देखते हैं, किसी ने अपनी लाइफ को कहाँ से शुरू करा और कैसे वो आगे बढ़े, उस चीज को नहीं देखकर वो हमेशा ये देखते हैं कि ये बातें क्यों कर रही है, मतलब इसका इनका जो कंटेंट है वो सही नहीं है। कंटेंट से मतलब नहीं है, देखिए यहाँ पे जो हम अपने रियल अनुभव शेयर करते हैं उनसे कहीं ना कहीं सीख मिलती है। जैसे हमारी कनिका बहन कहती हैं कि मैंने आपकी वीडियो देखकर 19,700 रुपए बचाए, और ऐसे बहुत सारे हर वीडियो पे कमेंट, अच्छे भी कमेंट आते हैं, निगेटिव कमेंट तो एक ही या दो ही आता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरे स्ट्रगल को एक मजाक बनाया जाता है। लेकिन मुझे अभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी, मेहनत और संघर्ष मैंने चुना था ना, तब भी लोग हंसते थे, मजाक बनाते थे, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ और आगे मुझे उम्मीद है, और अपने ईश्वर पर विश्वास है, अपनी मेहनत पर विश्वास है, और आप सभी के प्यार पर विश्वास है और आशीर्वाद पर, कि एक दिन मैं और आगे जरूर से जरूर जाऊंगी। खैर, आगे इन सारी बातों को छोड़ते हैं और अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो आज मैं कुछ आपको 8 जरूरी टिप्स हैं, 8 ऐसे जो तरीके हैं, ऐसे जो अनोखे टिप्स हैं, एक ये समझ लीजिए अटपटे समझ लीजिए, या आप इनको जिंदगी में जरूरी समझ लीजिए पैसों को बचाने को लेकर, क्योंकि भाई पैसा जो होता है वो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है, और भविष्य में अगर हमें कुछ बनना है, अपने सपनों को हकीकत करना है, हमें
किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएँ, ऐसी वाली परिस्थिति अगर बनानी है, तो आपको ये 7 तरीके अपनाने होंगे। और मैंने जब अपनाने शुरू किए ना, जब मैंने सबके आगे हाथ फैला लिए थे एक-एक पैसों के लिए लेकर मैं रो ली थी। इतना रो ली थी कि मेरी शायद आज मैं थकती नहीं हूँ, आज मैं दिन-रात मेहनत करती हूँ, आज मैं दिन-रात एक-एक तिनका, एक-एक पाई जोड़ने में लगी हूँ। शायद ज़िंदगी के हालातों ने ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से सिखा दी हैं कि पैसा बचाना और कमाना कितना ज़रूरी है। तो मैं तो यही कहूँगी दोनों काम हर महिला को करने ही चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो तरीका है वो है अपना ध्यान रखें। इससे लेकर मैं अपनी जीवन का एक किस्सा बताती हूँ। हुआ क्या था, माही का जो जन्म हुआ था वो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। और नित्या के टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि फर्स्ट बेबी मेरा नॉर्मल डिलीवरी था और दूसरा बेबी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने अपने खान-पान का ध्यान नहीं रखा, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। मेरा खान-पान मतलब मैंने माही के टाइम पर दूध एक टाइम मुझे दूध भी चाहिए होता था, मतलब खाती थी और सारी चीज़ें। इस टाइम पर मैं बिल्कुल अपने ना ये लगता था कि मुझे मेरे पैसे खत्म हो जाएँगे, या मतलब बच्चे की ज़िम्मेदारी को लेकर मैं अपना ध्यान नहीं रखती थी। उसका रिज़ल्ट पता है मुझे क्या मिला? जो कि आपको मैं सही बताऊँ, सच्ची बात बताऊँ, मेरी जो बड़ी बेटी का जन्म हुआ था ना, उसका जन्म हुआ था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और मुझे उसमें सिर्फ़ मैंने मतलब 1 भी रुपया मुझे नहीं देना पड़ा था। बस मैंने अपनी खुशी से, क्योंकि मेरे घर में लक्ष्मी आई थी, तो हमने 1100 रुपए नेग में दिए थे वहाँ के हॉस्पिटल में। डॉक्टर लोग थे उनको और सभी लोगों को जिन्होंने मेरी डिलीवरी की थी, उन सबको एक खुशी से हमने 1100 रुपए का नेक दिया था। अब वो बारी आती है छोटी बेटी की डिलीवरी टाइम की। एक तो हस्बैंड की जॉब पहले से ही नहीं थी, छूट चुकी थी, और हम बस ध्यान हमने नहीं रखा था, और ध्यान नहीं रखने की वजह से मेरे शरीर में खून और पानी की कमी दोनों थी। अब वो डिलीवरी का टाइम धीरे-धीरे आ गया, तबीयत मेरी बिगड़ने लगी ना, फिर क्या हुआ, डॉक्टर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल वालों ने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी चांस है ही नहीं, अगर चांस है तो बच्चा नहीं बचा सकते हैं। तो हमें तो भाई दोनों चाहिए थे, बच्चा भी चाहिए था। फिर हार खा के ऑपरेशन कराना पड़ा। अगर शायद मैं अपना ख्याल रखती तो जो दंड हमें पड़ा था 85,000 का, वो नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे 3 बोतल ब्लड भी चढ़ाया गया था, 3 पाउंड खून चढ़ाया गया था, और बहुत इलाज भी थोड़ा महंगा हुआ था, बच्चे की भी तबीयत ऐसी ही थी, तो काफ़ी महंगा इलाज मेरा पड़ा था। वही मेरी एक छोटी-सी गलती की वजह से, जो कि मैं अपने खान-पान को लेकर मैंने गलती की थी, उस गलती की वजह से मुझे इतना सब कुछ फेस करना पड़ा। क्योंकि और मुझे अच्छे से पता था कि ये सारी चीज़ें मुझे होंगी, लेकिन हम भी फिर भी यही हम अपनी ज़िंदगी से, देखिए मैं इस अपनी मेन ज़िंदगी से इससे रिलेट क्यों करती हूँ, क्योंकि हमें पता होता है, हमें पता होता है कि भविष्य में हमें कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन नहीं, हमें पैसे नहीं बचाने हैं, हम बचाते ही नहीं हैं। हमें लगता है बस आज में जीना चाहिए। अच्छी बात है, देखिए हमें पता तो नहीं है कि हमें कल का, तो हमें किसी को नहीं देखा है। कहते हैं कल किसी ने देखा है क्या? कल तो किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन आज तो देखा है ना। आज एक आस तो होती है, कहते हैं जब तक साँस है तब तक आस है। तो जब तक साँस है तब तक तो आस करी जाती है ना। तो हम अपने सपनों को, अगर इसी बात को लेकर हम चलें, तो हम कल का खाना, कल के लिए हम तैयारियाँ क्यों करते हैं? घर क्यों बनाते हैं? हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? पता किसको नहीं है कि एक दिन तो भाई मौत आनी ही है, लेकिन नहीं, हमें ये सारी चीज़ें करनी ही हैं। हमें पता है एक दिन हम इस दुनिया से जाएँगे, लेकिन ये सारी चीज़ें हम फिर भी करते हैं। तो इसी क्यों बचत को लेकर हम ये चीज़ें क्यों छोड़ देते हैं? तो हमें ये भी तो करना ही चाहिए। तो ये मेरा पहला वही तरीका है, अपना ध्यान रखिए। छोटी-मोटी दिक्कत अगर हो रही है ना, तो उसका तुरंत चेकअप करा के तुरंत अच्छे से इलाज कराइए, और भरपूर अपना टाइम पर खाना खाना, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करना, अपने आप को फिट रखना। कहीं न कहीं पैसों को लेकर बड़ी बचत होती है। आजकल की इस इतना दूषित वातावरण है, इसमें ना अपने आप को स्वस्थ रखना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। हर घर में बीमारी में 70, मुझे लग रहा है 70% जो पैसा होता है, वो अधिकतर उसी में जा रहा है। कहीं किसी को कोई दिक्कत है, कहीं किसी को कोई दिक्कत है। तो अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश करिए। दूसरा है बेकार कपड़े। देखिए कभी बेडशीट खराब हो गई हल्की-सी, कभी हमारा कोई दुपट्टा खराब हो गया, कभी साड़ी खराब हो गई, तो ये चीज़ें हमें ये लगता है कि बेकार हैं, और वो कहीं न कहीं बेड या अलमारी में जगह घेरती हैं। उनसे भी हम बहुत अच्छे पैसे बचा सकते हैं। ऐसे हम अपना ऑर्गनाइज़ बैग होते हैं जिनको ना हम हज़ारों रुपए से देकर खरीदते हैं। जैसे सर्दियों के कपड़े हमें रखने होते हैं ना, तो हमें बैगों की ज़रूरत होती है, तो आप उससे स्टोरेज बैग बना सकते हैं।
तकिया कवर भी बना सकते हैं, डेली यूज़ के लिए, बैठने के लिए आप कुछ बना सकते हैं, घर में डेकोरेट का कुछ बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं। अगर बनाना नहीं आता है तो यूट्यूब पर बहुत से चैनल हैं जो बहुत आसान तरीकों से आपको बताती हैं कि कैसे हमको क्या करना है। तीसरा जो पॉइंट है, ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन चीज़ें खरीदें। ऑनलाइन आजकल भाई ऑनलाइन का इतना ज़्यादा फैशन हो गया है, मुझे लगता है फैशन जैसा हो गया है। हमें एक खुशी होती है कि हमने ये चीज़ ऑनलाइन खरीदी, और हमें खुशी ये भी होती है कि हमने ये चीज़ बड़े मॉल से खरीदी। हम कोई चीज़ बड़े मॉल से खरीदते हैं या ऑनलाइन खरीदते हैं तो हम तुरंत बताते हैं ये मैंने ऑनलाइन खरीदी है। एक खुशी का अनुभव होता है, और इसी अनुभव के चक्कर में, इसी मतलब इतनी सी बात कहने में हम ऑनलाइन के हज़ारों रुपए की शॉपिंग कर देते हैं बिना सोचे समझे। और वही चीज़ अगर हम ऑफलाइन खरीदते हैं ना तो हमें सस्ते के सस्ते और अच्छे के अच्छे दामों में मिल जाती है। तो आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन शॉपिंग करें। एक तो जितना पैसा हमारे पास होता है ना, तो वो ऐसा होता है कि मतलब ऑफलाइन जब हम कपड़े खरीदते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम एक तो कैश लेकर जाते हैं हमेशा, और उतने ही पैसों की हम खरीदारी करते हैं। ऑनलाइन में होता क्या, हमारे पास पेटीएम है, फ़ोन पे है, पैसे की कोई हम हिसाब नहीं रख पाते हैं और बस खरीदारी करते जाते हैं। अगला जो है, चौथा है, सेल के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़िए। आजकल डीमार्ट, इंस्टाग्राम पे मैं इंस्टाग्राम में कभी-कभी ऑन करती हूँ ना तो मैं उसमें देखती हूँ भाई इतना ज़्यादा, मतलब वो इंस्टाग्राम, मीशो खोलो, अमेज़न खोलो, वैसे मेरे फ़ोन में सिर्फ़ मीशो है, जो कि मैं मीशो से पता है कौन-सी चीज़ मँगाती हूँ, सिर्फ़ वो चीज़ें मँगाती हूँ जो कि मेरे आस-पास नहीं मिलती हैं और मेरे लिए हर हालत में ज़रूरी होती हैं। तो मैं उन चीज़ों को मँगाने की बस कोशिश करती हूँ, बाकी मैं सी चीज़ें नहीं मँगाती हूँ ऑनलाइन, बहुत कम ही चीज़ें मँगाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ बच्चों के कपड़े वग़ैरह हैं जो आस-पास में सही नहीं मिल पाते हैं, तो मैं उन कपड़ों को मँगा लेती हूँ। मैं ज़्यादा महँगा कभी भी कोई आइटम ऑनलाइन नहीं मँगाती हूँ, क्योंकि मुझे भई सेल के चक्कर का एक मैं किस्सा बताऊँ। एक बार क्या हुआ था कि 100 रुपए में 5 आइटम मिल रहे थे, तो मैंने 100 रुपए के 5 आइटम, मैंने कहा वाओ! बहुत अच्छी बात है। 100 रुपए में 5 आइटम, और अगर हम इनको अलग-अलग खरीदते हैं ना तो 300 में रुपए में पड़ेंगे। तो मैंने कहा 200 रुपए मेरे बचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं 200 बचाऊँगी। फिर मैंने उन चीज़ों को खरीदा, मैं सही बता रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ, 50 दिन भी वो 5 चीज़ें नहीं चली। 100 रुपए में मैंने 5 चीज़, और मेरे 100 रुपए पूरे ये समझ लीजिए रद्दी गए। तो इससे क्या फ़ायदा है? मेरा तो जो मानना है, देखिए, चाहे हम चीज़ों को बस अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, उन चीज़ों को खरीदें, ना कि बेकार क्वालिटी की चीज़ों पर पैसा बर्बाद करें। अगला जो है वो है, घर पर ब्यूटी टिप्स अपनाकर देखो। घर पे ब्यूटी टिप्स हमें बहुत अच्छे, पहले आपने देखा होगा हमारी दादी, नानी, जो उनके चेहरे आपने देखे होंगे एकदम ग्लो। अब मेरा भी चेहरा देखते हो, हाँ, थोड़ा सांवला हो गया है लेकिन चेहरे पर कोई दाग धब्बा नहीं है ना? नहीं है ना? इससे क्या होता है, एक तो देखिए चेहरे पर ग्लो लाने के लिए ना महँगे पार्लर या महँगे ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं ना, उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। चेहरे पे ग्लो खान-पान से आता है, और अच्छा खाना-पानी, आप सलाद खाइए, आप प्राकृतिक जो टिप्स होते हैं, जो घरेलू टिप्स होते हैं, टमाटर से, या बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनको आप अपनाकर अपने चेहरे पर नेचुरल ग्लो ला सकते हैं। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ अरबी के पत्तों की जो सब्जी होती है, सब्जी के साथ-साथ मैं इनके पतौरे बोलते हैं हमारे गाँव में, गाँव की भाषा में, उनको बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अरबी के पत्तों को धो लिया था, धो के मैंने निचोड़ने के लिए रख दी, अब मैं इसको काट लेती हूँ। आप बस देखते जाना, समझ ही जाएँगे, और नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताना, मैं बता दूँगी। अगला जो मैं टिप्स आपके लिए रखूँ वो है, गोल्ड को ही खरीदें। आप पैसा बचाकर, अभी तो बड़ा मुश्किल हो गया है भाई गोल्ड खरीदना, सच्ची बात है, इतनी महँगाई हो गई है। मुझे लग रहा है आगे आने वाले समय में, मैंने ये सुना है 27 में 2.5 लाख तक का सोना होना है। मुझे पक्का क्लियर नहीं पता है, लेकिन मैंने सुना है कि इतना महँगा सोना हो जाएगा। अब भाई इतना महँगा सोना, अब वो उनकी बारी, उनके बात करते हैं जिन्होंने पहले, हमारी दादी ने, मम्मी का ही बात रख लेते हैं। मम्मी ने जो सोना खरीद रखा था ना, उन्होंने आधे तोले का, या जैसे भी उनका बजट था, तो वो तो भाई कितना अच्छा। सोने में कभी भी पैसा है वो हमारा बर्बाद नहीं होता है, हमेशा उसमें पैसा हमारा रहता है। अब बारी आती है भाई, इतना महँगा सोना कैसे खरीद लें, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर चलाना ही मुश्किल होता है।
तो आप धीरे-धीरे 2-2 हज़ार करके गुल्लक घर में रख लीजिए। आप 10,000 रुपए इकट्ठे करिए धीरे-धीरे, 10,000 रुपए इकट्ठे करके आप जान-पहचान के सुनार के पास चले जाइए। सुनार के पास जाकर आप 10,000 में कोई गोल्ड का या सिल्वर का आप जो भी खरीदना चाहें ना, उसे आप खरीद लीजिए। बाकी पैसे आप उधार कर लीजिए और हर महीने जैसे आप 2,000 की बचत करते हैं ना, तो वो 2,000 डायरेक्ट आपको उनके ही आपने को 2,000 आपने जैसे ही सेविंग की, आप सीधे सुनार की दुकान के पास गए और सुनार को दे के चले आए। तो इस तरीके से आपके पास गोल्ड भी हो जाएगा और आपके पैसे हैं वो सही जगह पहुँच जाएँगे। अगला मैं आप साथ में बताऊँ, बिजली को बचाएँ, बिजली और पानी जो कि हमारे जीवन के लिए आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अभी अगर लाइट 1 घंटे के लिए ना आए ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन है वो खतरे में पड़ गया है, लगता है ना? क्योंकि भाई इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। अंधेरा अगर रात को लाइट ना हो तो हमें अंधेरे में काम करने में प्रॉब्लम होती है, होता भी नहीं है। और पहले तो भाई ये सारी चीज़ें थी ही नहीं, तो एक जीवन चल रहा था। जब चीज़ें होती है ना तो उनकी हमारे आदत सी हो जाती है, तो भाई वो चीज़ें हमेशा हमारे साथ रहें और हमारे जो बजट को भी ना बिगाड़ें। तो ऐसे लेकर चलते हैं ना, उनको चीज़ों को हम बचत करते हैं और यही बचत आपके बिजली के बिल को आधा करेगा। आप वो लाइट है, लाइट का सही से यूज़ करिए, मतलब वो अनावश्यक पंखे नहीं चलाइए, अनावश्यक बल्ब ऑन मत करिए, अनावश्यक बहुत सारी चीज़ें हैं उनको आप मत चलाइए, अनावश्यक आप वो जैसे पानी ख़त्म मत करिए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगला मैं आपके लिए जो लास्ट पॉइंट है वो है 8, जो है हर फैमिली मेंबर को पैसे बचाना बताइए। फैमिली में जितने भी सदस्य हैं, आपकी फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं, बच्चों से लेकर बड़े से लेकर और आप खुद, सबकी मुझे लगता है एक गुल्लक होनी ही चाहिए। सबकी गुल्लक और पैसे क्यों बचाने ज़रूरी हैं, एक छोटे-छोटे ना आप लक्ष्य दे सकते हैं। सबके लिए एक छोटा-सा टारगेट रखिए। आप अपने बच्चों के लिए भी अगर बच्चे सेविंग कर रहे हैं ना, तो आप उनके सपनों को एक दीजिए। उन पर आपको बोझ नहीं डालना है, लेकिन हाँ, उनको आगे के लिए तैयार करना है। आप जैसे बच्चे को कोई चीज़ बहुत पसंद है, आप उनसे बोलेंगे कि हाँ, ये चीज़ मतलब तुम लो। और मैं सच्ची बताऊँ मैं क्या करती हूँ ना, जैसे मैं बच्चों के नाम से एक गुल्लक मैंने ले रखी है, दोनों की अलग-अलग है, एक ही गुल्लक मैंने नहीं लेके दी है, दोनों गुल्लक है। उसमें मैं बच्चे को जो पैकेट मनी मिलती है, जो रिलेटिव आते हैं वो देते हैं ना, उन पैसों को मैं क्या करती हूँ, उनको मैं दे देती हूँ और कभी-कभी चुपके से मैं भी उनमें पैसे डाल देती हूँ। मैंने बच्चों का एक टारगेट बनाया है, जैसे बच्चे फ्रेंड्स को देखते हैं, किसी को कुछ देखते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमें भी वो चीज़ चाहिए। तो मैं कहती हूँ तुम पैसे इकट्ठे करो और मैं चीज़ दिला दूँगी। तो कभी-कभी मैं भी डाल देती हूँ, तो उनके पैसे वो इकट्ठे हो जाते हैं और उनसे मैं उन चीज़ों को उनको दिला देती हूँ। ये तरीका एक तो हमारे ऊपर बोझ नहीं बनता है और बच्चे एक उनके अंदर भी आत्मविश्वास बढ़ता है कि ये मेरे खुद के पैसों से ये चीज़ मैंने ली है। एक-एक पैसा जोड़कर अगली बार मैं फिर से इकट्ठा करूँगा तो मम्मी फिर से कोई चीज़ लेके देंगी। तो एक उनके अंदर भी बचत की आदत कहीं न कहीं विकसित होती है। तो मैं तो भाई इसी तरीके से सब कुछ कर रही हूँ और मैंने इसी तरीके से हर तिनके को जोड़ा है, अपने घर को सँवारा है, अपने बच्चों को सँवारा है, अपनी ज़िंदगी को सँवारा है। तो ये कुछ मुश्किल काम नहीं है, लग रहा है कोई मुश्किल लग रहा है इनमें से ये भी काम बता दो जो आपसे नहीं हो पाएगा। ये सारे काम आप कर सकती हैं और आराम से करेंगी। तो एक हमारी सिस्टर और हैं जो कहती हैं कि दीदी मतलब वो घर बैठे 3,000 रुपए मैं कमा रही हूँ, लेकिन हस्बैंड जी कमाने नहीं दे रहे क्योंकि इनकी ना डिलीवरी हुई है और इनकी तबीयत खराब है। इसको लेकर भी मैं आपके लिए एक बात बताना चाहूँगी। देखिए, मैंने जब वो पैसे कमाना स्टार्ट किया था तो मेरा भी सिज़ेरियन हुआ था। छोटी बेटी के टाइम पर सिलाई पर मैं बैठती थी, मतलब बैठकर मुझे मशीन चलानी होती थी। अभी जो मेरी मशीन पायदान है ना, एक टाइम पर ये जो मैंने सिलाई स्टार्ट की था ना, तो ये हाथ वाली मशीन थी। तो मैं बैठकर कपड़े सिलती थी और बच्चों को भी सँभालती थी, बल्कि मेरे 2 बच्चे थे। तो इतना सब कुछ मैं करती थी। देखिए, अगर मैं सही बताऊँ उससे बदलाव क्या हुआ, एक तो मैं अपने खान-पान का ध्यान रख पाती थी क्योंकि हस्बैंड की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम अपने खान-पान का भी अच्छे से ध्यान रख पाएँ। उससे मेरे शरीर में एनर्जी आई। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप कमाइए, आपको 3,000 रुपए मिलते हैं, आप कमाइए। 3,000 रुपए से आप सबसे पहले अपने लिए कुछ जो आपकी कमज़ोरी लगती है, वीकनेस लगती है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप उसके लिए कुछ इंतज़ाम करिए। जैसे आप खजूर हैं, उनको आप ले आइए,
उनको आप ले लीजिए। दूध के साथ आप 2 खजूर डेली खाइए, जो आपके शरीर में खून बढ़ाएँगे और आपको एनर्जी देंगे। अपने बच्चे को भी, अपने हस्बैंड को भी खिलाइए, इससे उनका भी शरीर फिट रहेगा और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ना, तो हम काम करने में भी अच्छे से काम कर पाते हैं। तो मैं तो भई यही कहती हूँ कि भई थोड़ी-सी अभी परेशानी है, थोड़ा-सा हमें मुश्किल लगता है, हस्बैंड जी से बोलिए कि मैं, अब ज़रूरी नहीं है कि आप सब दिन करें। आप पहले ना 1500 अगर कमा रही हैं ना, तो 1500 कमाइए, 3000 आप, मतलब आप एक-एक दिन का रेस्ट देकर, या आप थोड़ा-सा, जैसे आप महीने के, अब 3000 के हिसाब से आप डेली 100 रुपए का पड़ रहा है आपका ना, तो आप 50 कमाइए, आधे कमाइए, लेकिन आप कमाना शुरू कर दीजिए बस। मैं तो यही कहूँगी, आगे आपका जीवन इतना आसान हो जाएगा ना, पैसों की तंगी है। आज आप जिस परेशानी से जूझ रही हैं ना, एक टाइम पर ये परेशानी मेरी थी, और इसी परेशानी, आप जैसे आज कहती हैं ना कि मैं ये कर लूँ, इधर से पैसे कमा लूँ, यही मेरा भी था। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मैंने सिलाई स्टार्ट की, मैंने स्कूल जॉइन किया, मैंने इतने सारे काम एक साथ स्टार्ट किए थे अपने छोटे बच्चों को लेकर, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ना एक ही जुंग था। और ये आज जो आपके अंदर जुनून है ना, ये आपको एक आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही है। और अगर आपने आज इस जुनून को रोक लिया ना, तो आप शायद फिर आप सारी चीज़ें, ये परेशानी जब कम कम हो जाएगी ना, सारी समस्याएँ कम हो जाएँगी ना, तो आपके अंदर से ये रुचि, जो अभी इंटरेस्ट जो बढ़ा है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो अपने इंटरेस्ट को, अपने जुनून को बिल्कुल भी कम मत होने दें। जब भी आपका मन कहे, मैं सबके लिए ये बात कह रही हूँ, जब भी आपका मन कहे ना, आप तुरंत स्टार्ट कर दें कमाना और पैसे बचाना। तो कमाने के साथ-साथ देखिए, बचाना तो ज़रूरी बचेगा तो जब आप कमाओगे। तो पहले कमाओ, उसके साथ-साथ आप वो उन इच्छाओं को नहीं मारो जिन इच्छाओं के लिए आप कमा रहे हो। आप उन चीज़ों को बचाओ, उन चीज़ों से पैसे बचाओ जो फालतू जा रही हैं। मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप अपनी इच्छाओं को मारकर, अपने बच्चों की इच्छाओं को मारकर, या उनको कम खिलाकर पैसे बचाएँ। मैं तो यही कहूँगी कि आप उन चीज़ों से पैसे बचाएँ जो आपके पैसे, ये समझ लीजिए ना, कचड़े में जा रहे हैं। आप उन पैसों को बचाएँ, जो मैं तरीके बताती हूँ ना, ये समझ लीजिए, जैसे आप बीमार हो गए, आपने अपना ध्यान नहीं रखा, तो आप बीमार हो गए, तो ये पैसे आपके कचड़े में ही जा रहे हैं, इनसे कोई फ़ायदा है? दूसरा, आप बेकार कपड़े हैं, वो भी आपके कचड़े में ही हैं। तीसरा, ऑनलाइन की जगह ऑफ़लाइन, अगर आप ऑनलाइन जो चीज़ है वो महँगी मिल रही है, ऑफ़लाइन सस्ती मिल रही है, तो वहाँ पर भी पैसे बचे। सेल के चक्कर में आपने 10 चीज़ें खरीद ली, अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो वहाँ पर भी आपका पैसा बर्बाद हुआ। बिजली को आप फालतू, पंखा चल रहा है, ये पैसे वो हैं जो कबाड़, ये समझ लीजिए, जो हमारा पैसा है ना कबाड़ में जा रहा है, उसे हम बचा रहे हैं, यही है। बस मैं तो यही कहूँगी, और आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और ऐसे ही प्यारे-प्यारे कमेंट आप करते ही रहते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी से मिलूँगी मैं अगले वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे-राधे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय-बाय। यहाँ पर हमारे पतौरे बनके हो गए हैं तैयार, आपने देखा ही होगा, समझ में नहीं आया होगा ना, तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी कहाँ पर मैंने क्या करा है। सो प्लीज, आपने इतने अच्छे से मेरी वीडियो को फुल वॉच किया, आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इधर मेरी रसीली सब्जी भी बनके तैयार है। बाय बाय।